अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरास किचन। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही फरमाइश पर मटन कोफ्ते। चिकन कोफ्तों की रेसिपी आपने जरूर देखी होगी, आज हम लेकिन बना रहे हैं मटन में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत मजे के बनते हैं, बहुत ईजी है ये। बस थोड़ी सी इसकी टिप्स जो है वो आप फॉलो करें तो बहुत जबरदस्त बन सकते हैं घर में। इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी और बहुत ही मजेदार होती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मजेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मटन के कोफ्ते बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत है उसमें सबसे पहले ये मटन का कीमा है मेरे पास। कीमा निकलवाते हुए आप ये ख्याल रखिएगा कि आप गोश्त को पहले धुलवाइए, उसके बाद उसका कीमा बनवाएं। कीमा बनाकर उसके बाद इसको बिल्कुल नहीं धोना है, इसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये आधा किलो मटन का कीमा है मेरे पास। इसमें मैं यूज करूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज, ये रफली स्लाइस्ड है। वेट इनका होगा अराउंड 200-220 ग्राम्स। मसालों में यहाँ मैं इसमें यूज करूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, यहाँ पे पाउडर है ये। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1.5 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून भर के साबुत जीरा। 1 टीस्पून ही सॉल्ट है इसके अंदर। सॉल्ट और जो ये लाल मिर्चें, ये दोनों चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चावल का आटा मैं यहाँ लूंगी बाइंडिंग के लिए। ये 1 टेबल स्पून है। 1.5 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है मेरे पास। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास। और इसमें मैं यूज करूंगी एक बड़े साइज की हरी मिर्च है और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ये हरा धनिया है। तो चलें अब चॉपर में इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। चॉपर में सबसे पहले मैं ये प्याज ऐड करूंगी, इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम हमारे मसाले, और हरी मिर्चें। हरा धनिया अभी इस टाइम पर ऐड नहीं करूंगी, वो वरना बहुत ज्यादा बारीक चॉप हो जाएगा तो वो ये बिल्कुल दिखता भी नहीं है और टेक्सचर भी फील नहीं होता। तो चलिए पहले भी इस मिक्सचर को चॉप कर लेते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मसाला जो है बहुत बारीक चॉप हो गया। इसको हमने पेस्ट नहीं बनाना बिल्कुल भी, इसको बस इस तरह हमने बारीक चॉप करना है। ये देखें। अब ये टाइम है, इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर देती हूँ। अब कीमा ऐड करके इसको हमने बहुत अच्छे से इसको चॉप करना है ताकि सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो जाएं। व्यूअर्स कीमा जो है वो चॉपर में अच्छे से पिस गया है। मटन और बीफ का जो कीमा है ना वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है चॉपर में, तकरीबन 3 से 4 मिनट। आप अपनी मशीन जो है चॉपर जो है उसको ब्रेक दे दे के इसको पीसेगा, वरना वो समटाइम्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इतना लोड नहीं लेती है। तो इस टाइम के ऊपर अब हम इसमें ये चावल का आटा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और इनिशियली भुना हुआ बेसन जो है वो मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। फर्दर देख लेंगे, अगर जरूरत होगी तो फिर बाकी ऐड कर देंगे। और इस टाइम पे मैं इसमें ये हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अब इसको दोबारा से चॉप करेंगे ताकि ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मटन का कीमा जो है वो मसालों के साथ बड़ा परफेक्टली चॉप हो गया है। इस टाइम के ऊपर आप इसका एक छोटा सा कबाब सा बना के चेक कर सकते हैं, उसको फ्राई करके इसका नमक मिर्च एडजस्ट कर लें। और अगर इसकी बाइंडिंग में कोई इश्यूज हैं, ये कम है बाइंडिंग इसकी, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और समहाउ अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे हैं, क्योंकि गोश्त की वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो दही का ऐड कर लें, तो उससे कि आपके जो कोफ्ते हैं वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हाथों को ग्रीस कर लूं।
कोफ्तों का साइज आप अपनी पसंद से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख लें। मैं ज़रूरत से बड़े साइज के रख रही हूँ क्योंकि मटन और बीफ के जो कोफ्ते होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। व्यूअर्स, कोफ्ते यहाँ मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसके स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। व्यूअर्स, मटन कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मेरे पास फ्राइड अनियंस है। फ्राइड अनियंस की रेसिपी अगर आपने देखी मेरी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मेंशन कर दूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ की जो प्याज हैं उनको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट है। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून भर के ये टोमेटो पेस्ट है मेरे पास। आप चाहें तो प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्यूरी यूज़ करें तो तकरीबन 1 कप के अराउंड आप यूज़ कर लें। 1 कप ही मैं इसमें दही यूज़ करूँगी। मसालों में मैं यूज़ करूँगी इसमें ये 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट है। ये दोनों चीज़ें आप अपनी मर्जी से और पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी है और 2 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर है। साबुत गरम मसालों में ये मेरे पास 4 छोटी हरी इलायची हैं, तकरीबन 5-6 लौंगे हैं, 8-10 दाने काली मिर्च के, 2 बड़ी इलायची हैं और 4-5 टुकड़े जो है दालचीनी के। और दम में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1 टीस्पून है। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये तकरीबन 1 कप ऑयल है। इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी तो मैं बाकी जो ग्रेवी है वो भी इसी में रेडी करूंगी। इसको गर्म होने देते हैं और इसमें मैं ये साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। इसको चंद सेकंड जो है इसके अंदर जरा सा फ्राई करेंगे, अपने फ्लेवर्स ये रिलीज कर लें ऑयल में। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से सिजल हो रहा है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन जो है ये ऑयल में फ्राई हो गए। इस टाइम पे मैं इसमें ये मसाले ऐड कर रही हूँ। जरा सा इनको चला के इसके अंदर पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले हमारे बर्न ना हो। कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो बड़ी थिक सी और क्रीमी सी होती है। उसके लिए जो है मैंने प्याज को दही के साथ ग्राइंड कर लिया है। आप भी अगर इस तरह पीस कर बनाएंगे तो उससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ये मैंने दही और प्याज को पीस लिए, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कुक करते हैं जब तक कि दही का पानी ड्राई हो जाता है और हमारा जो ये मसाला है ये ऑयल रिलीज कर दे। आंच अभी बिल्कुल आहिस्ता है इसकी। इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं आंच इसकी वापस इसको हाई फ्लेम पे कर दूंगी। तकरीबन 7-8 मिनट लगे इसका पानी ड्राई होने में मसाले के। अब ये ड्राई हो गया अच्छे से, ये आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज हो गया इसके अंदर। अब मैं इसमें ये टमाटो जो पेस्ट है हमारा ये ऐड करूंगी। बस ये ऐड करके इसको फाइनल भून लेंगे अच्छे से। मसाला जो है इसका बहुत तसल्ली से भूनें, बड़ा डांसिंग किस्म का मसाला होता है इसका, बहुत छींटे मारता है, तो जरा ख्याल से इसको भूनिएगा। व्यूअर्स, तमाम मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं।
और टोमेटो पेस्ट डालने से कलर भी मसाले का बहुत जबरदस्त आ गया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और आंच आहिस्ता करके इसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए सारे। आप देखते हैं इसमें बबलिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसको पकड़ के जरा थोड़ा सा हम यूं हिलाएंगे, इसमें आप चम्मच बिल्कुल नहीं चलाएंगे, बस एक दफा इसको यूं चला के फिर इसको हल्की आंच पे कवर कर देंगे जब तक कि कोफ्ते बिल्कुल परफेक्टली डन नहीं हो जाते। मेरे ख्याल में हार्डली 10 to 12 मिनट्स लेंगे, तो तब तक वेट करते हैं। फिर व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं हमारे मटन कोफ्तों को, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। और आप देखें कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे और इनक्रेडिबली सॉफ्ट हैंगे। इस टाइम पर आप इसके अंदर सीजनिंग चेक कर लें, सॉल्ट और मिर्चें वगैरह, और शोरबा आपने इसका या ग्रेवी इसकी आपने कितनी रखनी है ये भी आप चेक कर लें। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए, और साथ में इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड करूंगी। तकरीबन ½ कप पानी में ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला 1 टीस्पून जो हमने शुरू में रखा था, थोड़ा सा हरा धनिया, और चंद कतरे जो हैं वो क्योड़ा एसेंस के डालूंगी। क्योड़ा एसेंस टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसकी ग्रेवी में बड़ा अच्छा लगता है ये। 3 कतरे मैंने डाले। अब इसको सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसको दम पे रख देते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे गर्मा गर्म से मटन कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। आप इनको बॉयल एग्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसके साथ आप घर की रोटी लें या नान के साथ इसको लें, इक्वली डिलिशियस लगते हैं। ग्रेवी इसकी बहुत ही जबरदस्त क्रीमी सी बनी है, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अंटिल माय नेक्स्ट डिलिशियस रेसिपी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।